स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे बर्थडे के वीडियो डायरी में। ऐसा मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूं। तो जब ये साल ख़त्म हो जाता है, बर्थ ईयर ख़त्म होता है, एक ऑर्बिट हम काट लेते हैं सूर्यदेव के तरफ, तब हम ये बनाते हैं और इसका आधा फ़ायदा आपके लिए, आधा हमारे लिए। मेन एक तौर से ये ऐसा डायरी है जो कि भाई हम क्या सोच रहे थे, क्या हुआ इस साल में। एक तौर का प्रोग्रेस रिपोर्ट है कि क्या है, कहाँ तक पहुँचे, कहाँ आगे आगे का प्लान क्या है, ये बनाते हैं। और ये काफ़ी फ़ायदेमंद था। अभी हम देख रहे थे कुछ देर पहले ही कि कहाँ पे थे, क्या-क्या सोच विचार था। क्योंकि साल एक काफ़ी बड़ा यूनिट है, बीत जाता है तो काफ़ी चीज़ होता है। तो चलिए देखते हैं कि हुआ क्या-क्या। तो कोर्ट का काफ़ी बड़ा अपडेट हुआ। मेरे पास 3 केस स्टार्ट हुआ था। उसमें से एक बहुत पहले निपट गया। फाइनेंशियल पेनल्टी था बट ठीक है, वो निपट गया, अच्छी बात थी। दूसरा जिसमें बहुत टाइम लग रहा था, वो भी निपटा, बट जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस था वो निपटा। अनफॉर्चुनेटली अपोनेंट एक्सेप्ट नहीं किया वो डिसीजन को, तो वापस फाइल कर दिया। और ये बड़ा अजीब है, अच्छा है या बुरा है हमको नहीं पता। उसमें प्रॉब्लम ये हो गया कि जब जजमेंट सुनाया जा रहा था तो शायद जो बेंच पे बैठे थे वो सीनियर जज नहीं थे, या मे बी शायद मैजिस्ट्रेट थे। लीगल था, लेकिन अगर अब आप चैलेंज करते हो उस जजमेंट को तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोबारा खोला जाएगा। वो अभी बचा हुआ है। ठीक है, ये हो गया सेकंड केस का, जिसका सबसे डेंजरस केस वही है और वही गोल-गोल घूम रहा है। फिर है तीसरा केस जो मैंने फाइल किया था। 3 में से 2 अपोनेंट ने किया था, 1 मैंने किया था। मैंने जो फाइल किया था वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुझे जीत मिल गई थी, आई वुड से 1 डेढ़ साल पहले मिल गया था। फिर अपोनेंट उसको भी नहीं माना, वो चूँकि उसमें शायद सीनियर जज थे तो वो सीधे-सीधे हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट यानी कि रांची। रांची में मुझे फिज़िकली जा के 2 या 3 बार शायद हम गए हैं। और रांची का जजमेंट यानी कि हाई कोर्ट का जजमेंट अभी कुछ महीने पहले आया। तो काफ़ी बड़ा हिस्सा कंप्लीट हो गया है और हर जजमेंट एक दूसरे जजमेंट को रीइंफोर्स करता है, क्योंकि बोल रहे हैं प्राइमरी तौर पे मेरा सारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला निपट चुका है। आप खोलना चाहें तो खोल दीजिए, बट एक बार पूरा सेशन हो चुका है। तो लॉयर लोग का कहना है कि अब लोड मत लो। हाई कोर्ट में हो सकता था हौच-पौच, लेकिन थैंकफुली नॉक ऑन वुड वो अच्छे से निपट गया। लेकिन ये वाला जो घसीटा-रघसा अभी भूल ही गए थे जब ये हाई कोर्ट वाला हुआ, जो सबसे लेटेस्ट जजमेंट था। तो ऑलमोस्ट समझिए मेरे फैमिली की तरफ से एक तो काफ़ी बड़ा रिलीफ रहा। अब रहा बात कि क्या अपोनेंट पगलाएगा सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए? आई डोंट नो, आई डोंट नो। उसमें 2 बड़ा बात है। पहली बात, रांची ट्रैवल करना पॉसिबल है, लेकिन दिल्ली ट्रैवल करना बहुत एक्सपोनेंशियली एक्सपेंसिव हो जाता है। सिर्फ ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं और आपको जाना ही पड़ेगा। हमको छोड़ दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ अपोनेंट को जाना पड़ेगा। और उसको जाने के बाद एक दूसरा ये बात भी आता है कि वहाँ के लॉयर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो वो एक सीरियस बात है कि क्या वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आई डोंट नो। बट अगेन, अब इतना टाइम बीत चुका है, ये सब केस होते ऑलमोस्ट 5 साल होने वाला है, कि अब इट्स ठीक है, जो है, मेरे को उतना लोड नहीं लेना है और लोड लेने से कुछ होता नहीं है। ये एक सौर का शांत हो गए हैं, अब हो गया है। इट्स क्योंकि जैसे अभी जो न्यूज़ भी आया तो उतना एजिटेट नहीं हुआ जो पहले हो जाते थे। 3-4 साल पहले तो एकदम फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, डिप्रेस्ड सब चीज़ थे, वो सब अब हो गया। अब इट्स हो गया, ठीक है। तो वो वाला मैं प्रोग्रेस कहूँगा कि काफ़ी अच्छा चल रहा है। टाइम लग रहा है बट ठीक है, हमको उसमें ज़्यादा अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ में पिछले साल का काफ़ी बड़ा डिसीजन था कि सर्जरी करा लें स्पाइनल सर्जरी, और वो मैं कहूँगा कि अच्छा डिसीजन रहा। काफ़ी नोटिस हो रहा है कि हाँ भाई, हेल्पफुल रहा, नहीं तो हालत ख़राब था। तो वो भी काफ़ी अच्छा रहा। रहा बात जो मेरा अहिरावत में जो मैं स्टेक लेके खेल रहा हूँ, वो धीरे-धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। गाड़ी आगे बढ़ रही है बट बहुत धीरे बढ़ रही है। देखिए कहाँ तक जाता है। तो वही है। ट्रैवलिंग माय गॉड, अच्छा खासा ट्रैवलिंग पड़ा ये साल। 2026 तो खाता एकदम टिक्के से खुल गया। 3 ट्रैवल ऑलरेडी हो गया। मे बी 1-2 ट्रैवल शायद और पड़ जाए। मुंबई घूम लिए, फिर आपका मुंबई स्केल कॉन्फ्रेंस में गए थे, फिर गए थे हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में गए थे एक्सपो के लिए, फिर एक और जगह गए थे, अहमदाबाद गए थे। तो ये तीनों बहुत जल्दी हो गया। तो देखिए आने वाले टाइम में कहाँ मिलता है, तो ये अच्छा रहा। ट्रैवलिंग हम कहेंगे कि ये हम नोटिस कर रहे हैं पिछले कुछ साल से। यूट्यूब कुछ दे चाहे नहीं दे, लेकिन ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ हमको अच्छा मिल रहा है। खूब अच्छा खासा जाने को मिल जा रहा है। रहा बात कि उसके बाद अब होता है कि बुक्स हम पढ़ना शुरू किए थे पिछले 3 साल से, और वो अब हम ग्रेजुएट कर गए हैं उसमें। क्योंकि अभी तक काफ़ी एक तो मैंने जो सबसे पहला किताब खोला था वो था साइकोलॉजी ऑफ मनी।
लेकिन मैं फाइनेंशियल बुक्स उतना नहीं पढ़ा, तो मैं सेल्फ हेल्प बुक पढ़ा क्योंकि हालत ख़राब था, और वो पढ़ लिए। फिर 3-4 ठो और पढ़ लिए, फिर 5-10 ठो और पढ़ लिए, मतलब आई थिंक प्रिटी श्योर 10 शायद हम कंप्लीट कर लिए। लेकिन अब वो वहाँ पहुँच गया था कि लाइक हम पढ़ रहे हैं और सबका घुमा फिरा के एक ही चीज़ कह रहा है, घूम फिर के एक ही चीज़ पे आ रहा है कि लाइक सर डिसीजन आपको लेना है, लाइक एट द एंड ऑफ द डे द माउंटेन इज़ यू। जो लोग को पता है बता दीजिए कौन बुक से, द माउंटेन इज़ यू। तो लॉजिक वही है कि ठीक है, हो गया, आगे बढ़ो, मतलब ठीक है आप आ गए, एक अच्छा डिसीजन लिए, एक अच्छा मतलब बीज रखे, लेकिन बीज के ऊपर पानी भी डालना होता है ना, दबा के छोड़ नहीं देना होता है। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन लिए कि अब हम अपने वर्क रिलेटेड बुक्स पढ़ेंगे। जैसे मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, बचपन से है, लेकिन कभी उसको उस तरह से ध्यान नहीं दिया। एंड इट्स लाइक हो गया भाई, मैं 34 का हूँ, कैलकुलेट करो 1993 से, तो इट्स लाइक अब कब इंतजार करेंगे। तो इट्स लाइक हम डिसाइड किए, ये मेरा सबसे पहला किताब था, बचपन से मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन हम कभी पढ़े नहीं। और ये है आदम ज़माने का, मतलब आप खरीदने का कोशिश भी करेंगे तो शायद ही मिले, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये प्रिंट हुआ था फर्स्ट प्रिंटिंग है 1964 में, मून लैंडिंग से पहले का किताब है। अच्छा किताब है, बहुत अच्छा किताब है, बट अब इसका ज़रूरत नहीं। लेकिन मेरे लिए मेन ये था कि थोड़ा आगे बढ़ो, सेल्फ हेल्प कर लिए ठीक है, लेकिन वो उसका मेन होता है कि यूटिलाइज़ कीजिए सर, आगे बढ़िए। तो आगे में यही था कि बुक्स पढ़ना हम सीखे, तो उसका यूटिलाइजेशन क्या है, अपना नॉलेज एक्सपैंड कीजिए। तो ये बुक हम पढ़े, एंड मैं क्लियर कर देता हूँ, इस तरह का डेंस बुक सबका हम कितना परसेंट एब्जॉर्ब किए वो बहुत कम होगा, लेकिन 0 से ऊपर होगा। मैं मतलब ऑब्वियसली इस पर अभी एग्ज़ाम देने बैठ जाएंगे तो जान निकल जाएगा, बट 0 से ऊपर है, कुछ तो पता है। तो ये अच्छा टाइम पास है मेरा रोज़ सुबह का, और मैं हर किसी को बोलूँगा बुक्स पढ़िए, कोई भी पढ़िए, साइकोलॉजी का पढ़िए, सेल्फ हेल्प पढ़िए, इकोनॉमिक्स का पढ़िए, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ पढ़िए, आज के टाइम में हमें ये बहुत ज़रूरी है। और ये हुआ, इसके बाद हमें एक थोड़ा तुक्का लिए कि भैया सीरियसली अब इलेक्ट्रॉनिक्स में घुसते हैं। बहुत टाइम है, और अगर आप लोग मेरा चैनल देखें, मैं बहुत बार इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश किया है, लेकिन कभी मतलब उस तरह का ऊम्फ नहीं रहा। तो हम बोले ठीक है, थोड़ा सीरियस आते हैं, तो हम खोजे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सा बुक है। ये बुक बहुत रिकमेंड किया गया, बहुत ही ज़्यादा भारी बुक है बाय द वे। ये एक पार्ट है, 1000 पेज से ज़्यादा का बन रहा था, तो दो सेक्शन में प्रिंट कराना पड़ा। तो ये आप समझ लो कि बहुत महंगा किताब था, इसीलिए प्रिंट कराएं। बट और इसका हम पूरा पचा नहीं पा रहे अभी तक, शायद हम काफ़ी 1-1.5 महीना हो गया, और अभी तक हम सिर्फ शायद 100 पेज का पहुंच पाएँ, और भी अभी सिर्फ सरसरी नज़र से पढ़ रहे हैं। लॉजिक ये है कि जब ये पूरा पढ़ लेंगे तो एक थोड़ा आइडिया बनेगा, मतलब फर्स्ट पास होगा। कोटिंग करते हैं ना किसी चीज़ में, तो फर्स्ट कोटिंग होगा, फिर दोबारा पढ़ेंगे, फिर जहाँ पे जो चीज़ पे काम कर रहे हैं, जैसे ऑप एम्प्स पे काम करेंगे तो ऑप एम्प्स के उसका जो चैप्टर है उसको फिर से पढ़ेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम बिल्डअप करेंगे, और ये अच्छा हम प्रोग्रेस मानते हैं। अब रहा बात की लड़ाई झगड़ा करने का कर सकते हैं, बट लाइक इट्स माई लाइफ माई प्रोग्रेस। मेरे को सिर्फ अनुपम विपुल पिछले वाले से आगे बढ़ना है, दुनिया से कंपटीशन नहीं करना है। इट्स लाइक इट्स इरेलेवेंट कि दुनिया क्या कर रही है, क्योंकि जैसे बोल रहे हैं दुनिया में बहुत लोग हमसे स्मार्ट है, बहुत लोग हमसे गधे भी हैं, तो हमको उसका लोड ही नहीं लेना है। तो ये रहा। और रहा बात ये लैब पावर सप्लाई, जिस पे आप लोगों ने वीडियो देख लिया, वो शायद उल्टे डायरेक्शन किया हुआ है, अब शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। लैब पावर सप्लाई मैंने बनाया, और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि ये मैंने डिज़ाइन करके बनाया। काम कैसा करता है वो अलग बात है, बात है कि हम डिज़ाइन करके इसका फंडामेंटल्स, इसीलिए सब किताब पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके लिए कर रहे हैं, ही हाँ के लिए, बस थोड़ा सा टाइम पास के लिए नहीं। तो जैसे ये स्कीमेटिक्स है, वीडियो हम बना चुके हैं, तो आप लोग को इसको देखने की उतना ज़रूरत नहीं, लेकिन ये स्कीमेटिक्स मतलब कहाँ हमको इलेक्ट्रॉनिक्स से स्कीमेटिक्स समझ नहीं आता था, स्कीमेटिक्स वहाँ से हम यहाँ पहुँच गए कि अब अपना स्कीमेटिक्स खुद से बना रहे हैं। और अगेन ये काम वैसा ही किया जैसा हम चाह रहे थे, बस कंट्रोल लॉजिक, खासतौर पर करंट कंट्रोल लॉजिक थोड़ा सा लुच-पुच है, उसको हम चेक करेंगे कि क्या है, क्यों है, बट काफ़ी हो गया। और इसको ऑब्वियसली ये बॉक्स को हम फिर से बनाएंगे, Mark 2 इसका फिर से बनाएंगे, क्योंकि अभी ये कचरा बना हुआ है। बट ऐसे ही होता है, Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4, जैसे कि ये फ्यूम एक्सट्रैक्टर है, इसका Mark 1 कचरा था, Mark 3 भी इसका बना है मेटल का, लेकिन उसमें पैसा नहीं रहा कि उसको मास प्रोडक्शन करके मार्केट तक ला पाएँ, बट वो भी हम कर पाए। तो ये मैं कहूँगा कि जब से वो हाई कोर्ट वाला क्लियर हुआ, तो थोड़ा सा मन को वो मिला कि मोमेंटम हम डाल पा रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ में मेन वही होता है कि आपको अपना थॉट्स कंट्रोल करना है, और अब हम उस जगह पे आ गए हैं कि अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि उम्र बचानी है ज़्यादा, मतलब कि किसी चीज़ में कितना टाइम और बताएंगे। तो वही है, जो चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल उसका लोड लेके क्या करेंगे। जैसे कि बोल रहे हैं ना, ऑलमोस्ट हम लोग का पूरा फैमिली भूल गया था, बस रैंडमली इधर कुछ मतलब समझिए आई थिंक 1-1.5 हफ्ता पहले हुआ कि आया कि भाई पेमेंट कर दो लॉयर का, कि मतलब लॉयर का, अच्छा हाँ, एक किस्त तो अभी भी बाकी है। तो उस तरह का एजिटेट नहीं हुआ जो पहले हो जाते थे। तो इट्स लाइक वो काफ़ी पीसफुल अब हो जा रहा है।
मतलब एक हम इसके लिए सॉलिड कोर वायर आया ही नहीं, इधर उधर से मंगाए। सॉलिड कोर वायर आया था, वो डिलीवरी मतलब पता नहीं उस सेलर ने धांधली किया था कि डिलीवरी ने किया। वो बोला कि सर आप आके कलेक्ट करो। हम बोले भाई हम ये अमेजोन से किए हैं, आके क्यों कलेक्ट करें। और नहीं आओगे तो सर हम रिटर्न कर देंगे। सैटरडे को टाइम मिला, गए तो पता चला नहीं सर 15 मिनट पहले ट्रक निकला भी नहीं था, ट्रक लोड कर रहे थे, लेकिन बोला हम स्कैन कर दिया, वापस नहीं करेंगे। और इस तरह का चीज़ हमको पहले बहुत एजिटेट करता था, मतलब 1-2 दिन तक पिछुचाते रहते थे। अब इसलिए क्या है, छोड़ो, मतलब ये अब नोटिस कर रहे हैं कि वहाँ पहुँच गया कि सर लाइक ठीक है, हो गया, आगे बढ़ो। मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो और आगे बढ़ो। तो वही है। और काफ़ी बड़ा हम चेंज किए कि मेरा जो कोपिंग मैकेनिज़्म था, जिससे ये सब गुस्सा ये सब संभाल रहे थे, उसको अब चेंज कर रहे हैं कि इट्स लाइक ठीक है, हो गया। एडिक्शंस हो जाते हैं, सबको होता है, अलग अलग फील्ड में होता है, किसी को दारू को होता है, किसी को फूकने का होता है, सबको अलग अलग होता है। बट होता है इट्स लाइक अगर आपका जैसे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक एज के बाद आपको समझ आया कि डिप्रेशन ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप भाग सकते हैं, या ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं। होना चाहिए, बाय द वे, मतलब डिप्रेशन होना चाहिए। हाँ, वो नॉर्मल रिएक्शन है। जैसे आपके लाइफ में सब चीज़ अच्छा चल रहा है, आपको डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। जब आपके लाइफ में बुरा चला है, डिप्रेशन होना चाहिए। डिप्रेशन बीमारी तब बनती है जब आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। जैसे कि आपका गाड़ी में सस्पेंशन रहता है, तो सस्पेंशन का काम क्या होता है, आप गड्ढे में जाते हैं, वो एक्सटेंड कर लेता है, संभाल लेता है, फिर वापस आ जाता है। वो वापस नहीं आ पाना को डिप्रेशन कहते हैं। कि भैया ठीक है, आप बुरा चीज़ हुआ, किसी का डेथ हुआ या कुछ हेल्थ में कुछ हुआ, तो अगेन यू शुड बी, मतलब उस टाइम वाला ही एवरीथिंग इज़ फाइन नहीं, इट्स लाइक सर मतलब हल्के चीज़ में ऑब्वियसली ही है, छोड़ो ही इज़ फाइन, बट लाइक बड़े बड़े चीज़ में, हैवी चीज़ में फ़र्क पड़ना चाहिए। तो वो होता है, नॉर्मल है कि इट्स लाइक हुआ। एंड ये हम थोड़ा नोटिस कर रहे थे कि काफ़ी सारे लोगों का स्टडी की है, तो उसमें एक चीज़ समझ में आया कि बहुत लोग बहुत वल्नरेबल होते हैं एडिक्शन से, हम नहीं है। इट्स लाइक ये मतलब लक हमको मिला हुआ है कि किसी भी चीज़ का एडिक्शन हमको होता नहीं है। जैसे कि एक टाइम पे आपको भूत काटा हुआ था, खूब हम घड़ी का यूट्यूब देख रहे थे, सिर्फ घड़ी देख, मतलब कि काम किए घड़ी देख रहे, हम की सब चीज़ सुत उठ के घड़ी ही देख रहे हैं, खत्म हो गया, बोर हो गया, छोड़ दिए। गेम खेलने का जो मतलब कि लोग भाई हज़ार घंटे, हमारे एक तो फ्रेंड के साथ 10,000 घंटे डोटा 2 में डाले हुए हैं। अब हमको पता नहीं वो कितना साल है, बट डाल लें। तो रहा बात, हम भी गेम में काफ़ी मेहनत की। अगर आप लोग पुराना मेरा चैनल से फॉलो कर रहे हो तो देखोगे हम सैटिस्फैक्ट्री में काफ़ी मेहनत किए थे। सैटिस्फैक्ट्री में, हाँ, सैटिस्फैक्ट्री में। और फिर एक ठो और गेम हमको बहुत पसंद था, राफ्ट पसंद था। फिर एक ठो और पसंद था, सिटी स्काईलाइंस। तो ऐसे ऐसे करके हम बहुत खेले हैं, लेकिन वो हो जाता है कि लाइक खेले, इंजॉय किए, आगे बढ़ गए। ये मुझे गिफ्ट मिला हुआ है कि इस लाइक चिपकते नहीं किसी चीज़ पे, कि ठीक है भाई आप किए, इंजॉय किए। जैसा कि हमको मार्वल मूवीज़ बहुत पसंद था, हम अपना सेविंग्स का, मतलब जब जॉब छूटा था तो सेविंग्स का बहुत बड़ा हिस्सा उड़ा दिए थे ताकि हम मार्वल का इन्फिनिटी वॉर थिएटर में देख सकें, आईमैक्स में, बैंगलोर में थे उस टाइम में। हम रिग्रेट नहीं करते हैं उसको। एंड अगेन एंड गेम भी थिएटर में देखे, एंड इट्स लाइक ठीक है, डन, हो गया, आई एम हैप्पी, हो गया। और अब कोई आ रहा है पिक्चर, लाइक मैं फैंटास्टिक फोर है, इट्स लाइक अब हो गया सर, मेरा वो चैप्टर खत्म हो गया। तो ये एक गिफ्ट मिला हुआ है मेरे को कि इट्स लाइक वो खत्म हो जाता है। इट्स लाइक यू नो, जो चीज़ मेरे को क्यूरियोसिटी देती है वो उतना जल्दी बोर भी करा देती है। इट्स लाइक ठीक है, आप सीखो, आगे बढ़ो, लेकिन हो गया, मतलब चेंज करो। तो वो एक काफ़ी बड़ा चेंज है जो कि अनुपम विपुल पिछला 3-4 साल वाला देखता तो मानते नहीं कि इतना बड़ा हम चेंज ए अटेम्प्ट करते, बी उसमें अच्छा खासा सक्सेस चल रहा है। तो अगेन अभी पूरा नॉट आउट ऑफ द वुड्स, बट अच्छा प्रोग्रेस है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है मेरे लिए कि एक जो गिफ्ट मिला है इसको यूटिलाइज करना, आगे बढ़ते रहना है। जो होगा केस का होने दो, जो होगा हेल्थ का होने दो, उसका कुछ किया नहीं, सबका वही हालत है, बस अलग अलग बोले, बैंड सबका बजा है, बस गाना अलग अलग है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि आगे बढ़ना है। जैसे कि अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम नोटिस कर रहे हैं और जो करते रहना है कि हमको चिप अवे करते रहना है। जैसे कि ये बनाने में हमको ऑलमोस्ट, आई एम प्रीटी श्योर, 2 महीने से ज़्यादा लगा है। एक्चुअली अगर कोई ढंग से बैठ के बनाए तो आई एम प्रीटी श्योर 2 दिन से भी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, बट अगेन वो समझने के बाद आता है। अब हमको डिज़ाइन पता है तो हम बोल सकते हैं, लेकिन जब नहीं पता था, अच्छा ये वायरिंग उल्टा कर दिए, ये लाइट्स नहीं हो रहे हैं, वो नहीं, अभी भी बहुत सारा प्रॉब्लम है सॉल्व करने का है। बट ये ऐसी बात होगी कि हम ई व्लॉग का देख लिया और उससे सोच रहे हैं कि भैया वो तो दशकों का मेहनत किया हुआ है, ऑब्वियसली उसका 15 मिनट में 10 साल का एक्सपीरियंस बैठा हुआ है, ऑब्वियसली वो बना लेगा। हम नहीं बना पाएंगे ना भाई, हमको तो सीखना पड़ेगा बेस से। तो लेकिन चिपावे करते रहे। मेरा बहुत बुरा रिकॉर्ड रहा है पास्ट में कि हम स्टार्ट खूब सारा चीज़ कंप्लीट नहीं किया, तो इसके साथ वैसा नहीं होना देना चाह रहे थे। तो इसको हम पकड़े और बोले कि नहीं, इसको रैप अप करेंगे। अच्छा बने खराब बने दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट रैप अप करेंगे इसको, और वो कर लिए। तो हम इस बात से भी काफ़ी खुश हैं। और उसके बाद था कि हम डिसाइड किया था कि इसके लिए हम मीटर लिए थे, एनालॉग मीटर लिए थे, क्योंकि जो डिजिटल मीटर उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, तो एनालॉग मीटर लिए थे। लेकिन हम सोचे कि ये ले लेते हैं और इसका ये मीटर खोल लेंगे, पता चले मीटर खुल ही नहीं सकता, मतलब इंटीग्रेटेड है।
मतलब पैनल ऐसा नहीं कि ये बॉक्स है, बॉक्स में पैनल मीटर लगाया, वैसा नहीं है, इंटीग्रेटेड है। तो करंट के लिए भी हम लिए थे, तो हमको पूरा 3D प्रिंट करना था। वो हम एक प्रोजेक्ट रखे थे, इसको ख़त्म किए हुए आई थिंक 1 हफ्ता हुआ है। और फिर मेरा प्रोजेक्ट था कि हम ये ऐसा मीटर को इसको 3D प्रिंट करके पैनल मीटर में बदल देंगे। तो ये पैनल मीटर जो आप देख रहे हैं, ये इसको अभी हम कंप्लीट कर लिया। इसमें भी बहुत टाइम लगा, जबकि ज़्यादा फचंग नहीं था। मतलब आई थिंक सैटरडे संडे बैठे इस पर, तो हम पहले डिज़ाइन कर लिए, फिर उसके बाद प्रिंट करते जा रहे हैं। वहाँ ये वाला प्रिंट किए थे तो इसमें यहाँ पे शैम्फर नहीं दिए, गलत था। फिर दूसरा किया, उसमें शैम्फर दिए, ठीक है। फिर तीसरा किया तो समझ में आया, भैया माउंट कैसे करोगे, हम मतलब सारा पार्ट टू पार्ट कॉपी कर दे रहे हैं सर, और पार्ट को माउंट कैसे करोगे पैनल में, तो उसके लिए ये 2 नीचे होल दिए। फिर और उसके हाँ, ये पतला वाला बनाए थे क्योंकि हमको नहीं लगा, फिर लेकिन दिक्कत हो रहा था, ये फ्लेक्स करने लगा, सही से नहीं फिट हुआ। फिर एक और बनाए, तो इसमें ये जो हैंडल्स राउट दिए थे कि कंप्रेस ना हो, वो थोड़ा ज़्यादा ही छोटा पड़ गया, उसको बड़ा किए। थोड़ा विगल रूम ज़्यादा था, उसको बड़ा किए, तब जाके ये अभी आया। इसमें भी थोड़ा सा हम ट्विक कर चुके हैं ये, लेकिन आई थिंक ये अब काफ़ी है। हम अब समझ में आ रहा है कि भैया इसको राउंड बनाना चाहिए था, ड्रिलिंग करना आसान होता है, बट ठीक है, मैनेज हो जाएगा। बट ऐसे ही होता है, मतलब कि चिप अवे करते रहिए करते रहिए करते रहिए, और कोशिश करेंगे, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये बर्थडे वाला वीडियो बनाने का, इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। फाइनल जो हम बना चुके हैं, हम फाइनल मतलब 3 पीस का हम ये मॉडल बनाए। मतलब कि इसमें केस लगता है, यहाँ पे आपका वो प्लेट लगता है, इसके अंदर वो जो मूविंग कॉइल है लगता है, और कॉइल को कवर करके ऐसे कर देते हैं, टाटा। तो इसको हम पोर्ट कर देंगे। एंड मेन वही बात है कि ये सब हम सोचते थे 3D प्रिंटर आने के बाद कि इस लाइक ऐसा करेंगे, अब देख रहे हैं कि हम कर रहे हैं, ये पूरा 3D प्रिंटेड है। और ये हम कंप्लीट कर पाए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि स्टार्ट कर दिया, फिनिश नहीं कर रहे थे, तो अब स्टार्ट हो गया है, फिनिश कर रहे हैं। और वही हमको मेंटेन रखना है आने वाले टाइम में कि चिप अवे करते रहो चिप अवे, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। फाइनेंस का है, उतना बड़ा टेंशन वाला बात अब नहीं है। जो भी होता है, इन्वेस्टमेंट चलते जा रहा है। आई थिंक 3rd ईयर मेरा हो रहा है। ओह, एक तो मेरे इस साल किए थे, पिछले साल ही कर दिए थे। नहीं, आई थिंक ये इसी बर्थडे ईयर में हम किए थे कि रॉकेट लैब में डाल दिए थे थोड़ा सा स्टॉक, काफ़ी भाग गया। मतलब पीक पे भागा हुआ था, 150% ग्रोथ 2-3 महीने में, अभी घट गया है, 93% ग्रोथ है बस। हमको लगा था कि इनका भागने वाला है, सोच रहे कि और डालें कि नहीं डालें, बट दैट इज़ नॉर्मल जो भी है। और उसके बाद एक काफ़ी बड़ा चीज़ हो गया, PDRC कोटिंग, जो सेल्फ कूलिंग पेंट होता है, वो लगा लिए छत पे, वो भी काम कर रहा है। वीडियो बनाने का सोचा, लेकिन बारिश होने लगा ऑब्वियसली। तो काफ़ी मतलब चेंजेस हुए हैं, प्रोग्रेस हुआ है। और एक तो हम टॉपिक सुने थे जो थोड़ा सा एजिटेट कर दिया, जिसके बाद ही हम डिसीजन लिए कि कोपिंग मैकेनिज्म चेंज करो। ये था कि व्हाट यू आर नॉट चेंजिंग यू आर चूजिंग। तो मतलब इस लाइक कि बोलते हैं, मतलब एंड में लाइफ में आपको सिर्फ 2 ही लोग के साथ मतलब जवाब देना है, एक आपका बच्चा, और आपका बच्चा एज इन नॉट लाइक किड, बच्चा एज इन लाइक कि अनुपम विपुल व्हेन ही वाज 6 years old, एंड एक ओल्ड अनुपम विपुल व्हेन ही इज 90 years old। ये 2 लोग आपको जज करते हैं, और इनका जजमेंट आपको सही उतारना है, क्योंकि देखिए बाकी सारा चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है। ये 2 आपको अंदर से जानते हैं, इनसे आप धांधली नहीं कर सकते। तो काफ़ी बड़ा बात है कि जो यंगर वर्जन ऑफ मी, उसको इंटरेस्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स में, ही वुड बी वेरी हैप्पी कि मैं एक्चुअली पढ़ रहा हूँ। ही वुड बी वेरी हैप्पी कि मैंने 3D प्रिंटर लिया, 3D सीखे, कि एक्चुअली टू बी फेयर वो हम बैंगलोर में ही सीख चुके थे, और उसी के चलते हम ये सब बना पा रहे हैं। हम लोग 3D मॉडल में होता था रिवीजन 1, रिवीजन 2, फीडबैक 1, फीडबैक 2, तो या फीडबैक 1, फीडबैक 2, फीडबैक 3, फीडबैक 4, फीडबैक 5। तो सेम ऐसा ही क्या बोलते हैं, ग्रोथ मेरे यंगर का। अब रहा बात व्हाट अबाउट माई ओल्डर, आई डोंट नो, ओल्डर का आई डोंट नो वेदर ही वुड बी हैप्पी और नॉट, क्योंकि अगेन ऐसा हम अभी तो हम वहाँ पहुँचे नहीं है। रिग्रेट कम करना चाहते हैं लाइफ में, और वो अभी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आया कि आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा उसमें रिग्रेट ही होगा। लाइक रिग्रेट इज़ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। आप ये रास्ते जाते हो, उसका हमेशा ख्याल रहेगा, वो रास्ते जाते हो, इसका हमेशा ख्याल रहेगा। ये पार्ट ऑफ लाइफ है। मतलब बोलते हैं ना, जैसे आप सब्जी बनाते हो तो उसमें नमक डालना होता है, ये नमक है ज़िंदगी का, होगा ही। आप कम ज़्यादा कर सकते हो, उस पर लुच-पुच, बस फंसना नहीं है। टेप रिकॉर्डर वहाँ जाके फंस नहीं जाना चाहिए, टू 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 फंसना नहीं है। एंड इट्स लाइक अगेन, आई एम ब्लेस्ड विथ क्यूरियोसिटी।
मतलब कि एक तो बंदा काफ़ी पूछा था कि आप क्यों पढ़ रहे हो, मतलब कि क्यों इतना मेहनत कर रहे हो ये सब सीखने का या समझने का, क्यों मतलब खुदाई क्यों कर रहे हैं, हम खरीद सकते हैं, मैं इतना गरीब हम नहीं है कि इसको नहीं खरीद सकते थे, बट हमको अंदर से खोज लिया कि नहीं, मेरे को समझ में आना चाहिए कि भैया ये ऑप एम्प कर क्या रहा है, वोल्टेज कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, हम समझना चाहते हैं। तो ये अंदर से आता है क्योंकि क्यूरियोसिटी, और ये मतलब रिमूव एवरी मेजॉरिटी ऑफ माई क्या बोलते हैं माइंड सेट जो है वो कचरा ही है, हम किसी बच्चे को नहीं देना चाहेंगे। लेकिन एक चीज़ जो लक अपब्रिंगिंग के कारण ये रहा कि क्यूरियोसिटी मेरा बचा हुआ है, अभी भी मज़ा आता है। जैसे अभी मजाक भी नहीं कर रहे हैं हम, 2 दिन पहले हम फिगर आउट किए, ऑलमोस्ट हम क्रैक कर लिए कि एमआरआई काम कैसे करता है, और इससे कुछ दिन पहले हम फिगर आउट किए थे कि भैया ये 4th सैटेलाइट का लोचा क्या है कि आपको जीपीएस के लिए 4 सैटेलाइट चाहिए, वो भी समझ गए। सीटी स्कैन भी शायद इसी साल हुआ है, सीटी स्कैन मतलब उसका मैथमेटिक्स कंप्यूटेशनल टोमोग्राफी का। तो ये अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है, और वो मेरे को अच्छा लगता है। इट्स लाइक ओके, आई वर्कड, आई स्टडीड, आई अंडरस्टूड। आने वाले टाइम में आप लोग को काफ़ी भरपुष्ट क्या बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर का भी वीडियो मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा अफसोस ज़रूर होता है क्योंकि कमेंट पढ़ने के बाद समझ में आता है कि भैया तुम वीडियो देखे भी नहीं वीडियो देखे भी नहीं, वीडियो आया लॉन्च हुआ है एंड मेंबर नहीं हो तो पहले नहीं देखे हो, जैसे ही लॉन्च हुआ हाँ ये लिख देते इसको, इसका वीडियो बनाओ, उसका अरे भैया पहले देख तो लो, डिस्कशन तो कर लो, समझ तो लो। बट अब वो हमको वहाँ पे आना है कि इट्स लाइक जैसे हम पूरा अभी एथेनॉल वाला जो वीडियो बनाए थे उसमें साफ साफ बोले थे कि भैया एथेनॉल आदम जमाने का सोर्स बता रहे हैं, हेनरी फोर्ड का टी मॉडल है, अमेरिका का हम फोटो दिखा रहे हैं 1950s का, कि 50s नहीं सॉरी 15 का, कि भैया वहाँ पे 100% एथेनॉल कर चुके हैं, ब्राज़ील में कब से कर चुके हैं 100%। अब वो लिख रहा है आज की बात का, अभी कुछ देर पहले वो हम कमेंट पढ़े थे कि ये इंडिया के लिए बहुत एडवांस है, इंडिया सीख जाएगा एथेनॉल गाड़ी कैसे बनाते हैं। इसलिए सर सबको आता है, कुछ नहीं चेंज करना होता है, सिर्फ आपको कंट्रोल कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग चेंज करना है, और आपको सारी चीज़ ऐसे बनाने जो एक करोजन ना हो क्योंकि पानी बहुत होता है उसमें, दूसरा वो डिजोल्व ना कर जाए, मतलब बेसिकली गैस्केट मटेरियल चेंज कीजिए और कोटिंग सुधारिए, हो जाता है, कोई ज़्यादा फचांग वाला चीज़ नहीं है। हाँ माइलेज ख़राब होगा क्योंकि फिजिक्स की बात है, एनर्जी है ही नहीं तो कहाँ से देगा वो। तो वही लग रहा था कि इस लाइक अब थोड़ा सा अफसोस होता है कि भैया हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, बट वो हम बाहर के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं कि हम सीखें, हम समझें, हम जानें, हम आगे बढ़ें, वो कीमती है। जैसे कि आई थिंक इसी साल हुआ था कि जो हमको हेल्प कर रहे हैं उसमें अही रावत वाले में, उनका पॉइंट था कि इस लाइक वो हम मेटल वाला दिखाए थे अपना फ्रेम, तो बोले कौन डिज़ाइन किया, बोले हम किए, नहीं कौन मतलब उसका कैट किया, बोले हम किए थे तो वही बात है कि हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं कि हम संभाल लेंगे, ऑब्वियसली एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे, लेकिन इतना तो हो जाए कि भैया मूर्ख बनाने के लिए आपको थोड़ा 5 मिनट से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सो एज ऑफ नाउ आई थिंक आई विल क्लोज दिस डायरी विथ प्रोग्रेस हो रहा है, लोड लेना कम करो, चिप अवे करते रहो, आज नहीं तो कल हो जाएगा। फाइनेंस का उतना अब लोड लेना नहीं क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल है, उसका उतना हेडेक लेके करेंगे भी क्या, बाल ऐसे ही ज़्यादा बचा नहीं है आप देख सकते हो 3 साल में कैसे कैसे मेरा बाल गया है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, मतलब बट आई एम हैप्पी कि इस लाइक आगे बढ़ रहे हैं, आई एम हैप्पी कि सोच रहे हैं, कर रहे हैं, बता के कर दे रहे हैं आई एम हैप्पी विद दैट। सो ठीक है, आई होप अनुपम विपुल 2027 का और आगे बढ़ा हो और कहीं पहुंचा हो, लेट्स सी। तो ये था मेरा वीडियो डायरी। चलिए थैंक यू सो मच एंड दोबारा मुलाकात होगी अगले बर्थडे में। बाय।